नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। छठ महापर्व कल से घाट पर सफाई ना के बराबर। बिहार के कई छठ घाट पर साफ सफाई अब तक अधूरी। पटना में व्रतियों के लिए तैयार हुए घाट। डेंगू मरीजों का 2019 का रिकॉर्ड टूटा। 196 नए मामले सामने आए। इनमें से 73 पटना के। राहत की बात, 2 दिन से एक भी नया केस नहीं आया। लड़ते भाइयों को टोकने वाले बुजुर्ग को पीटा। बीच बचाव में महिला को चाकू मारा। बुजुर्ग बोला था, दिवाली गई अब मत लड़ो। मवेशी को बचाने के चक्कर में कार पलटी, 3 घायल। हादसे में कार चकनाचूर, बड़ा हादसा टला। खेत में रखा 1,65,000 का ग्वार जला। कड़ियाला गांव के किसान ने अपने ही भाई पर लगाया 30 बोरी ग्वार जलाने का आरोप। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इस बार 28 अक्टूबर से नहाय खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। 19 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा। 30 को अस्ताचलागमी यानी डूबते सूर्य हुए को देवी को व्रती अर्घ्य देंगे। 31 अक्टूबर को उदीयमान यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रत का समापन किया जाएगा। कोरोना की वजह से इस बार 2 साल बाद पूरे उल्लास से छठ मनाया जाएगा। छठ को लेकर बाजार के साथ ही घाटों तक पर चहल पहल शुरू हो चुकी है, पर अब भी बिहार के कई जिलों में घाटों की सफाई अधूरी पड़ी है। हालांकि पटना के घाट पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और यहां छठ व्रतियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। पटना नगर निगम इलाके में 59 घाटों के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पदाधिकारियों की तरफ से रोजाना गंगा घाट का निरीक्षण कर घाटों को समतल करके संपर्क पथ निर्माण और सफाई व्यवस्था को पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही घाटों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। घाटों पर छठ व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं। निगम इलाके में छठ व्रतियों को कोई समस्या ना हो और भीड़ पर नजर बनाकर रखी जाए, इसके लिए 59 हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। घाटों पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। आईसीसी बिल्डिंग में बने कंट्रोल सेंटर से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। घाटों पर सैकड़ों हेलोजन लाइट लगाई गई है ताकि छठ में रोशनी की कोई समस्या ना हो। गंगा के बढ़े हुए जल स्तर के कारण पटना के कई घाटों पर छठ पूजा इस बार संभव नहीं है। छठ घाट की तैयारियों को लेकर फिलहाल समय से सारा काम पूरा करने के लिए नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं। जहानाबाद जिले का सबसे महत्वपूर्ण घाट संगम घाट है। यहाँ दूर दराज से लोग छठ पूजा करने के लिए आते हैं। छठ पूजा के अवसर पर इस घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है, लेकिन नगर परिषद द्वारा अभी तक इस घाट को पूर्ण रूप से साफ नहीं किया गया है। संगम घाट पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आसपास के लोगों का कहना है कि अगर नगर परिषद द्वारा जल्द से जल्द घाटों को साफ नहीं कराया गया तो छठ व्रतियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। वहीं नगर परिषद के कर्मचारियों ने कहा कि जल्द से जल्द इसे साफ करा दिया जाएगा। सीतामढ़ी जिले के नगर निगम क्षेत्र में छठ घाटों के सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। नगर निगम द्वारा कुछ घाटों की सफाई की गई है, लेकिन वो भी अधूरी है। अभी भी उन घाटों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दर्जनों तालाब और छठ घाट अभी भी सफाई से वंचित है। सीतामढ़ी शहर के लखनदेई नदी घाट पर नगर निगम द्वारा सफाई अभियान चलाया गया है, जहां अभी भी चारों तरफ कचरा पड़ा है। नदी में पानी कम हो गया है, इसके लिए सीढ़ियां भी नहीं बनाई गई है। वहीं सिमरा, कैलाशपुरी, बहुदेपुर, बहुप्रसाद, श्रीनगर, शांतिनगर, जानकी स्थान, पुनौरा समेत दर्जनों घाट को सफाई नहीं हो सकी है। नालंदा में बड़गांव और औंगौरी में छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु बड़गांव और औंगारा पहुंचकर
अर्घ्य देते हैं। सिलाव प्रखंड स्थित बड़गांव सूर्य तालाब की उड़ाही हाल ही में की गई है। ऐसे में सूर्य तालाब सूखा हुआ है। 3 बोरिंग की मदद से तालाब में पानी भरा जा रहा है। हालांकि ऐसे में तालाब समय पर भर पाना मुश्किल लग रहा है। जिलाधिकारियों ने सूर्य तालाब का 17 अक्टूबर को निरीक्षण कर 3 सीढ़ियां घाट तक पानी भरकर बैरिकेड करने का आदेश दिया था, ताकि अर्घ्य देने में छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। रास्ते में भी गीली मिट्टी गिरी पड़ी है। शेखपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा स्वयंसेवी संगठनों के साथ स्वयं सेवकों द्वारा अभियान चलाकर छठ घाट को साफ किया जा रहा है। वहीं नगर क्षेत्र में नगर परिषद प्रशासन द्वारा यह कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। जिले के शेखपुरा शहर स्थित अर्धोती पोखर छठ घाट पर हर वर्ष छठ के दौरान 50,000 से अधिक की संख्या में व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पानी के अंदर बैरिकेड लगाने का कार्य किया जा रहा है। ड्रेस चेंजिंग रूम का निर्माण, वॉच टावर, सीसीटीवी कैमरा, नागरिक सहायता केंद्र, कृत्रिम रोशनी लगाने सहित अन्य सुविधाओं को प्रथम अर्घ्यदान के 2 दिन पहले तक लगाकर घाट को सुसज्जित कर दिया जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर गोपालगंज शहर के बीएम फील्ड स्थित छठ घाट पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगती है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से छठ व्रती आकर छठ कर भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं, लेकिन अभी तक छठ घाट की सफाई नहीं हुई है। हालांकि कुछ लोग छठ घाट का निर्माण करते दिखे। कहा जाता है कि छठ पर्व जैसे जैसे नजदीक आएगा, छठ घाट की सफाई की जाएगी। औरंगाबाद के देव में सबसे ज्यादा छठ में भीड़ होती है। जिले से ही नहीं बल्कि देश भर से यहाँ श्रद्धालु छठ करने पहुंचते हैं। इस बार 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने 15 दिन पहले से ही तैयारी चल रही है। देव छठ मेले की तैयारी अंतिम चरण में है। लगभग सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इस बार पहली बार प्रशासन द्वारा देव में 3 जगहों पर आवासन स्थल की व्यवस्था की जा रही है, जहां लाइटिंग, शौचालय और पानी समेत अन्य सभी व्यवस्था कराई जा रही है। इसके साथ साथ देव में भीड़ रोकने के लिए 50 जगहों पर ड्रॉप गेट लगाए जा रहे हैं। 600 मैजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे, जबकि 4000 सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जमुई में जोर जोर से तैयारी चल रही है। छठ महापर्व को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। जिले के महत्वपूर्ण घाटों में एक मलयपुर कदम घाट, जहां 15-20 हजार श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। इस घाट की सुंदरता और सौंदर्यकरण के बात ही निराली है। आंचल नदी के तट स्थित कदम घाट पर कई गांवों के छठ व्रती अर्घ्य देने के लिए उपस्थित होते हैं। इस घाट की विशेषता यह है कि शिव पार्वती का भव्य मंदिर होने के कारण घाट की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। बताते चले कि जिले के सभी घाटों पर सफाई का काम तेजी से चल रहा है। बक्सर में छठ को लेकर पूजा समितियों के साथ जिला प्रशासन द्वारा पक्के घाटों पर जमे सिल्लट को हटाकर सफाई की जा रही है। कल से गहरे पानी से पहले बैरिकेड करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा घाट को युद्ध स्तर से पैंट और कुदाल से घेरा जा रहा है। बक्सर जिले में हर घाट की अपेक्षा रामरेखा घाट पर छठ व्रतियों की काफी भीड़ होती है। 50,000 छठ व्रती यहां पहुंचते हैं, इसलिए इस घाट पर दोहरी बैरिकेड की जाएगी। हालांकि इस बार बक्सर के 9 घाटों को खतरनाक घोषित करके बाद रामरेखा घाट पर ज्यादा दबाव नहीं पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा छठ व्रतियों की सुविधा को लेकर नए घाट भी बनाए जा रहे हैं। समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक नदी किनारे युद्ध स्तर पर छठ घाटों की साफ सफाई का कार्य चल रहा है। शहर के पुरानी दुर्गा स्थान घाट सबसे पुराना घाट है। इस घाट पर नगर प्रशासन द्वारा साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। घाट के दोनों ओर भी बेहतर सफाई की गई है। अभी घाट पर बैरिकेडिंग का काम बचा हुआ है, जो 2 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा भी शहर के प्रसाद घाट, सीढ़ी घाट आदि जगहों पर भी साफ सफाई का काम चल रहा है। पटना में डेंगू मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है, लेकिन बुधवार को 2019 में डेंगू के मिलने वाले अधिकतम मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड टूट गया है। पटना में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 4,922 तक
हो गई है। 2019 में 4,905 लोग डेंगू से पीड़ित हुए थे। बुधवार को 3 मुख्य अस्पतालों पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईसीएम में जांच में 196 मरीज मिले थे। इनमें पटना के 73 मरीज हैं। मंगलवार को 91 मरीज मिले थे। इनमें पटना के सिर्फ 11 मरीज हैं। बुधवार को सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पीएमसीएच में भर्ती डेंगू मरीजों को देखने पहुंचे। उन्होंने मरीजों से बातचीत करके अस्पताल में चल रहे इलाज और अन्य इंतजाम की जानकारी ली। विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि ठंड शुरू होने के साथ ही डेंगू पीड़ितों की संख्या में कमी आएगी। तापमान गिरने के साथ ही डेंगू मच्छर के लार्वा खत्म होने लगते हैं, लेकिन इस दौरान विभिन्न वार्डों में एंटी लार्वा का छिड़काव जरूरी है। पटना नगर निगम के सभी अंचलों में एंटी लार्वे के छिड़काव के साथ ही फॉगिंग पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय टीम की अनुशासना के बाद नगर निगम विभिन्न जगहों पर एंटी लार्वा के छिड़काव पर विशेष फोकस कर रही है। फुलवारी शरीफ में फुलवारी के मंसूर गली की निवासी 25 वर्षीय गर्भवती महिला की डेंगू से मौत हो गई है। 5 दिन पहले फरजाना खातून को बुखार आया था। उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां जांच में डेंगू निकला था। डॉक्टरों ने गर्भ में पल रहे मृत बच्चे को ऑपरेशन करके निकाला और दूसरे दिन फरजाना की भी मौत हो गई। बांसवाड़ा में घर के बाहर 2 भाइयों के परिवार में हो रही लड़ाई को शांत कराने पहुंचे बुजुर्ग को जान बचाने के फांके पड़ गए। दोनों परिवारों ने उनकी लड़ाई छोड़कर विवाद का कारण पूछने वाले बुजुर्ग पर हमला कर दिया। इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। बुजुर्ग की आवाज सुनकर उसका परिवार मदद के लिए पहुंचा तो हमलावरों ने उनसे भी मारपीट की। वारदात में बुजुर्ग के परिवार की महिला को चाकू मार दिया। अन्य लोगों के साथ भी हमलावरों ने यही बर्ताव किया। बुजुर्ग को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है, लेकिन घायल महिला का जिला अस्पताल में अब भी इलाज चल रहा है। मामला आंबापुरा थाने का है। जांच अधिकारी एएसआई रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि भोजिया खुर्द निवासी बागजी नाथू मैडा घर से करीब 1 किलोमीटर दूर आंबापुरा के बाजार से सामान लेकर घर को लौट रहा था। तभी गांव पहुंचने पर हकरू दरिया ईश्वर, सुगना गौतम, नरेंग, मनीष केशु और विनोद मैका के परिवार में लड़ाई हो रही थी। तभी बुजुर्ग ने दोनों परिवारों से विवाद की वजह पूछी और समझाने के लिए कहा कि दीपावली चली गई है, अब लड़ाई क्यों कर रहे हो। बुजुर्ग की इस बात से खफा होकर लड़ाई कर रहे परिवार ने उस पर हमला कर दिया। ये कहा कि लड़ाई उनके परिवार की हो रही है, उसे लड़ाई का कारण पूछने का हक नहीं है। लड़ रहे दोनों परिवारों की मारपीट से तंग बुजुर्ग ने शोर मचाया तो उसके परिवार से उसकी बेटा, बहू और संतु मदद के लिए पहुंचे। यहां पर हमलावर परिवार ने बहुओं के साथ भी मारपीट की। यहां दोनों बहू भी मारपीट में घायल हो गई। बुजुर्ग के साथ बहू को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जोधपुर से पाली आते समय बुधवार देर रात को जोधपुर रोड दुमटी के निकट मोड़ पर मवेशी को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर 3-4 बार पलट गई। हादसे में 3 जने गंभीर घायल हो गए और कार चकनाचूर हो गई। घायलों को उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सदर थाने के एएसआई सत्यनारायण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पाली के राजीव गांधी कॉलोनी निवासी जगदीश शर्मा अपनी पत्नी, माता पिता और बांजी के साथ जोधपुर से बुधवार रात को वापस पाली आ रहे थे। इस दौरान रात करीब 10:30 बजे गुमटी के निकट मोड़ पर अचानक मवेशी सड़क पर आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई और 3-4 बार पलटकर झाड़ियों में जा गिरी। हादसे में पाली के राजीव गांधी कॉलोनी निवासी 38 साल के जगदीश शर्मा, नवल किशोर और उसकी पत्नी 35 साल की भावना शर्मा, उसकी 16 साल की भांजी इंदिरा कॉलोनी विजयनगर निवासी मयूरी शर्मा, पुत्री ताराचंद शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे में 60 साल के नवल किशोर शर्मा और 55 वर्षीय उसकी पत्नी मंजू शर्मा को हल्की चोटें आई है। घायलों को पाली के बांगर हॉस्पिटल में लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि जोधपुर कृषि मंडी क्षेत्र में रहने वाली अपनी बुआ के यहां सामाजिक समारोह में जगदीश शर्मा परिवार सहित गए थे। वापस आते समय यह हादसा हो गया। हादसा इतना भीषण था कि पूरी कार चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई।
पाली के निकट चोटलिया में पीर दुल्ले शाह का मेले में बुधवार शाम को कव्वाली का प्रोग्राम था। ऐसे में बड़ी संख्या में पाली से जायरीन जा रहे थे। उन्होंने सड़क किनारे कार पलटी देखी तो घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस को सूचना दी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। कोई है? ऐसे डराते हैं? वही अरे लाइट्स ऑन ऑफ कौन करता है यार? कुछ नया करो, अनएक्सपेक्टेड करो, देखने में भी अच्छा लगेगा ना। एग्री। एक्सक्यूज मी, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता है ना ये अद्भुत। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। जैसलमेर के एक किसान के खेत में रखा करीब 30 बोरी ग्वार जलकर राख हो गया। किसान ने खेत में संदिग्ध पैरों के निशान देखकर सदर थाना पुलिस में अपने ही भाई पर पुराने रंजिश के चलते ग्वार को जलाने का मामला दर्ज करवाया है। किसान का आरोप है कि उसके खेत में रखे करीब 1,65,000 के ग्वार को उसके भाई ने जलाया है। सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर के देवा ग्राम पंचायत के आसदा के ढाणी के किसान शेरू खान ने बताया कि मेरा और मेरे रिश्तेदार मलूक खान दोनों का खेत कड़ियाला गांव में है, जो हमारी ढाणी से 4 किलोमीटर दूर है। वहां करीब 30 बोरी ग्वार मलूक खान के खेत इकट्ठा करके रखा हुआ था। बुधवार को करीब के खेत की फसल कटाई के लिए हम दोनों वहीं चले गए। रात को अंधारा होने के कारण वहां से घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर हमें खेत के पास राह चलते चरवाहे का फोन आया कि आपके खेत में आग लग गई है। आग की खबर से हम तुरंत खेत पहुंचे, लेकिन तब तक सारा ग्वार जल चुका था। किसान सेठ खान ने बताया कि मलूक खान के भाई मिश्री खान से मलूक खान की जमीन को लेकर रंजिश चल रही है। हमने ग्वार इकट्ठा किया था, तब वो धमकी देकर गया था कि वो इसे जला देगा। उन्होंने बताया कि हमने खेत में किसी गैर के जूतों के निशान देखकर शक हुआ कि आग किसी ने जानबूझकर लगाई होगी। हमने सदर थाना पुलिस को सूचना दी और मौके पर बुलाया। हमने सदर थाना पुलिस को मिश्री खान और अन्य के खिलाफ लिखित शिकायत दी और आग लगाने वाले को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। झुंझुनू में डेंगू का डंक जिले में बेकाबू होता जा रहा है। तेजी से बढ़ती रोगियों की संख्या के बीच बचाव के संसाधन हांफने लगे हैं। मच्छर का लार्वा नष्ट करने से लेकर सर्वे तक की कार्रवाई कागजी साबित हो रही है। इसका प्रमाण अस्पतालों में लगातार बढ़ती रोगियों की संख्या है। सरकारी और निजी अस्पतालों में हर दिन बुखार के सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। इन मरीजों के डेंगू के सैंपल भी नहीं हो पा रहे हैं। जांच के लिए जिला मुख्यालय स्थित राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में लेबोरेटरी है। यहां पर वर्तमान में मरीजों की डेंगू की जांच की जा रही है। निजी अस्पतालों का आंकड़ा अलग है।
CMHO डॉक्टर राजकुमार रांगी ने बताया कि अब तक 161 रोगी डेंगू के मिले हैं। एंटी लार्वा एक्टिविटी कराई जा रही है। चिकित्सकों की टीमों को फील्ड में लगाया जा रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। गिरता तापमान, वातावरण में बढ़ती आर्द्रता आम जन के लिए घातक साबित हो रही है। इन दिनों मौसमी बीमारियों के प्रकोप के चलते अस्पताल की ओपीडी में रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सर्दी की शुरुआत के बाद डेंगू के रोगी कम होने के आसार थे, लेकिन डेंगू रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, मलेरिया, उल्टी, दस्त के रोगियों की अस्पताल में लंबी कतारें लग रही है। डेंगू की रोकथाम के लिए जिले की जनता को भी जागरूक होना होगा। डेंगू बीमारी एडिस एजिप्टी इजिप्ट मच्छर के काटने से होती है। इस मच्छर का लार्वा पानी में जल पनपता है। ऐसे में घर की छत पर रखे बर्तन और कूलर में पानी नहीं एकत्रित होने देना चाहिए। अगर पानी है तो उसे तत्काल साफ कर लार्वा को नष्ट किया जाए। मच्छर को खत्म करने के उपाय अपनाने के साथ पूरी आस्तीन का शर्ट पहनना चाहिए। डेंगू रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभाग ने घर घर सर्वे के साथ एंटी लार्वा गतिविधियां शुरू की है, लेकिन डेंगू के डंक को काबू में नहीं किया जा सका है। उसकी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि यहां फाउंडिंग करवाने के लिए भी पर्याप्त मशीनें उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा MLO टेमीफॉस पाउडर का भी पर्याप्त उपयोग नहीं हो पा रहा है। एक और हर तरफ दिवाली का जश्न है तो दूसरी ओर गोरखपुर में दीपावली पर ताबड़तोड़ 5 हत्याओं से सनसनी फैल गई है। बैकऑफ बदमाशों ने जहां 3 युवक और एक शिक्षिका की हत्या कर दी, वहीं एक महिला के प्रेमी ने उसकी 1 साल की मासूम बेटी को पटक कर मार डाला। इनमें से एक युवक की गला रेत कर हत्या की गई है तो दूसरे को बदमाशों ने पीट पीट कर मार डाला। तीसरे युवक की लक्ष्मी पूजा विसर्जन के दौरान चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, जबकि एक शिक्षिका की उसके ससुराल में संदिग्ध मौत हो गई। आरोप है कि पति ने शिक्षिका को बुरी तरह से पीटा, जिससे कि उसकी मौत हो गई। वहीं इसके अलावा इन सभी घटनाओं में दिल दहला देने वाली घटना है 1 साल की मासूम बच्ची की हत्या। खोराबार के डोंगीपुरा में बुधवार की रात करीब 9:30 बजे विसर्जन के दौरान विवाद हो गया, जिसमें मन बड़ों ने बर्तन व्यापारी की चाकू गोद कर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोली भी मारी गई है। युवक की मौत के बाद परिवार के लोग ने जिला अस्पताल पर हंगामा भी खड़ा कर दिया। बेलीपोर के महावीर छपरा निवासी राजकिशोर वर्मा का बेटा 22 साल का था, जो कि बिक्की वर्मा खोराबार के डांगीपुर में रहता था। पिता पुत्र बर्तन का कारोबार करता था। डांगीपुरा में लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। बुधवार की रात में नाचते गाते गाजे बाजे के साथ लोग प्रतिमा विसर्जन के लिए राप्ती नदी की तरफ ले जा रहे थे। घर वालों के मुताबिक बिक्की वर्मा के बंधे की तरफ से टहलने गया था। विसर्जन में जा रहे कुछ मनबढ़ युवकों से किसी बात को लेकर बिक्की से विवाद हो गया, जिसके बाद मनबड़ों ने चाकू से उसे गोंद दिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घायल बिक्की को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिक्की के शरीर पर चाकू के कई बार किए गए थे। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विष्णु ने बताया कि चाकू मारकर हत्या की गई है। हत्या की वजह सामने नहीं आई है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जबकि महिला अपनी मासूम बेटी की हत्या के बाद भी इसे प्रेमी की गलती नहीं बता रही। गोरखनाथ थाने पर बैठी महिला अपने प्रेमी को परेशान बता रही। उसका कहना है कि उसका प्रेमी डिप्रेशन में था, इसलिए उसने ऐसी गलती कर दी है। दरअसल बिहार के पश्चिमी चंपारण के भैरवगंज शिरोहा के रहने वाले राजेश कुमार यादव की शादी गोरखपुर में शाहपुर इलाके के शिव शक्ति नगर आम बाजार की रहने वाली नंदिनी से 5 साल पहले हुई थी। शादी के बाद राजेश की पत्नी को 2 बच्चे भी हुए। उसकी एक 4 साल की बेटी आर्या और दूसरी 1 साल की बेटी अदिति थी। वही पत्नी नंदिनी का यहाँ सज्जनवाल इलाके के रहने वाले जैकी गुप्ता नामक युवक के साथ अफेयर भी चल रहा था। पुलिस के मुताबिक राजेश यादव की बीते 28 सितंबर को तबीयत बिगड़ गई। वह पत्नी और बच्चों के साथ इलाज कराने के लिए BRD मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे। अभी वह अपनी पत्नी नंदिनी को बाहर खड़ी करके काउंटर पर पर्ची ही बनवा रहे थे कि इसी बीच नंदिनी अपनी प्रेमी जैकी के साथ अस्पताल से ही फरार हो गई। वह अपने साथ 1 साल की मासूम बेटी अदिति को भी ले गई, जबकि दूसरी बेटी
आर्या को राजेश के पास छोड़कर वो फरार हो गए। नंदिनी अपने प्रेमी के साथ यहां गोरखनाथ इलाके में रामपुरा नए गांव में किराए के एक मकान में रह रही थी, लेकिन एक महीने भी उसका प्रेमी उसे रख नहीं सका। मंगलवार की रात नंदिनी का उसके प्रेमी जैकी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुलरिया इलाके के बांसथाल पुल के पश्चिम तरफ मंगलवार को एक 45 साल के युवक का शव मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक का गला रेता गया है, उसके आंख और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के शिनाख्त की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक के शरीर पर काला पैंट और शर्ट मौजूद था, चेहरा काला पड़ गया था। पुलिस पहचान के लिए उसकी तस्वीर आसपास के जिलों और अन्य थाने को भेजी है। वहीं जांच के लिए मौके पर पहुंचे एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने कहा कि युवक के पहचान की कोशिश की जा रही है। सब 1 से 2 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। उसके गले पर निशान है। जल्दी पहचान कराकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तिवारीपुर इलाके के दलित बस्ती में ऑटो चालक भोला प्रसाद की सोमवार रात पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी अनिल और उसके परिवार वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में राजदेव, उसकी बेटी शीतल और बेटा अनिल शामिल है। तिवारीपुर दलित बस्ती निवासी भोला प्रसाद ऑटो चलाता था। पड़ोस के अनिल नामक व्यक्ति से उसका विवाद चल रहा था। सोमवार की रात फिर किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। गाली गलौज होते होते मारपीट हो गई। आरोप है कि अनिल और उसके परिवार ने मिलकर भोला प्रसाद की जमकर पिटाई कर दी, जिससे गंभीर रूप से घायल भोले की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अनिल और उसके दोनों लड़के, छोटे और बड़े, उसकी मां गुड्डी और बहन शीतल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। दूसरी तरफ गुलहरीला इलाके में सोमवार की रात संदिग्ध हालत में शिक्षिका का शव दरवाजे पर मिला। मौत की खबर सुनकर मैके वाले पहुंचे। बेटी की हत्या का आरोप लगाकर दामाद की पिटाई करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। पति को हिरासत में लेकर थाने चली गई। उधर शिक्षिका के पिता जनता दरबार में सीएम योगी से मिलकर ससुराल वालों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया। सीएम योगी ने एएसपी को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। दूसरे एक किस्से में रामगढ़ ताला थाना क्षेत्र के मेहवा छोटा नागपुर निवासी जयकरण निषाद की बेटी वंदना की शादी 10 साल पहले मई 2022 को गुलारा के अशरफपुरा निवासी प्रमोद से हुई थी। दोनों का कोई संतान नहीं है। वंदना प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका थी। उसके पिता ने तहरीर में लिखा है कि शादी के बाद ससुराल वाले मारुति कार की मांग कर रहे थे, जिसके कारण पति सास देवर मिलकर प्रताड़ित कर रहे थे, जिसको लेकर गांव में कई बार पंचायती भी बैठी थी। सोमवार की देर रात शाम पति देवर विनोद और दयानंद, सास हेमा देवी और योजनाबद्ध तरीके से सब साथ में आए। वंदना की मारपीट कर हत्या कर दी। सूचना पर मैके वाले पहुंचे तो वंदना का शव अर्धनग्न हालत में दरवाजा पर पड़ा था, गले में कपड़ा लिपटा हुआ था। इन सभी हत्याओं पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर का कहना है कि एक युवक की अभी पहचान नहीं हुई है, उसकी पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। दूसरे युवक की हत्या में 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। देर रात खोराबार इलाके में हुई हत्या में पुलिस दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जबकि मासूम की हत्या के आरोपी महिला के प्रेमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शिक्षिका की मौत के मामले में पति हिरासत में है। केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जूही सब्जी मंडी ओ ब्लॉक में बुधवार शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आसपास के लोग अपनी दुकान, मकान और गोदाम छोड़कर भाग निकले। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ी आग बुझाने का प्रयास कर रही है। कापड़ गोदाम में तीसरी और चौथी मंजिल पर आग लगने से फायर ब्रिगेड कर्मियों को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। डीसीपी साउथ प्रमोद कुमार ने बताया कि कानपुर जूही थाना क्षेत्र के ओ ब्लॉक सब्जी मंडी में एक मकान में कपड़े का गोदाम बना हुआ है। गोदाम के तीसरी और चौथी मंजिल पर अचानक से बुधवार शाम को आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। आग की भयावहता देखकर आसपास के सभी मकान, दुकान और गोदाम से लोगों को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद और 2 घंटों में आग पर काबू पाया। डीसीपी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि लखनऊ निवासी मोहम्मद सुफियान का फार्म और गद्दे का गोदाम था। अनुमान है कि बंद गोदाम में पटाखा या फिर शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से आग लगी है। मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फिलहाल किसी भी तरह की जानहानि
नहीं हुई है। समय रहते फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया था। किडवई नगर ओ ब्लॉक सब्जी मंडी में किडवई नगर फायर स्टेशन है। फायर स्टेशन की 100 कदम की दूरी पर बने इस गोदाम में आग लगी थी। इसके चलते फायर ब्रिगेड ने चंद मिनट पर मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया और आग को बढ़ने से रोका। पड़ोसी संतोष कुमार गुप्ता और राजा सिंह का मकान खाली करा दिया गया, लेकिन समय रहते ही आग बुझाने से कोई नुकसान नहीं हुआ। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।